कोकरनाग से लापता लड़की के मामले को हल किया। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और मुतासरा की लाश बरामद हुई। तहकीकात के दौरान तकनीकी शवाहिद से पता चला है कि लड़की को अल्ताफ मीर साकिना लावेपुरा श्रीनगर ने अगवा किया था। मुलजिम को पूछताछ के लिए लाया गया। उसने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। इसके इंकशाफ की बुनियाद पर मकतूल की लाश श्रीनगर के लावेपुरा में वाक़ उसके घर से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाने के लिए मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। अनंतनाग पुलिस आवाम को यकीन दिलाती है कि इंसाफ फराहम किया जाएगा और केस के हर पहलू की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। डोडा जिले से तपेदिक के खात्मे की मुहिम रोज पकड़ रही है। जोर दिखाई दे रही है इस मुहिम में। मरीजों की मियारी तिब्बी इमदाद के साथ साथ ज़रूरी ग़िज़ाई सामान भी मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डोडा ने रेड क्रॉस पहल के तहत कस्बे के करीब रहने वाले 7 टीबी से मुतासरा अफराद में खाने की अशिया तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने बताया कि टीबी के केसेस का जल्द पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने इंकशाफ किया कि जिले में हाल ही में 65 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 25 अफराद कामयाबी से सेहतियाब भी हो चुके हैं। जड़ से मिटाने के लिए एक जंग छेड़ी है, जिसमें हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उससे एक नई एडवांस मशीन लगाई है और हमने सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उस वजह से हमारे अच्छे खासे केसेस डायग्नोज हो रहे हैं। दैट इज़ अ गुड फॉर द डिस्ट्रिक्ट कि हमारा कोई भी ऐसा केस नहीं है जो अनरिपोर्टेड जा रहा है और उनको टाइमली हम ट्रीटमेंट शुरू कर पा रहे हैं। आज जो हम यहाँ पे सारे आए हैं, यहाँ पे जो हमारे टीबी के पेशेंट्स हैं उनको जो पोषण के लिए राशन, फ्री राशन दिया जाता है। तकरीबन हमारे 34 ऐसे लोग हैं जिनको आज हमने राशन सप्लाई किया फ्रॉम द रेड क्रॉस, और वो पेशेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हमने बातचीत भी की, उनसे कोई शिकायत है वो भी हमने पूछा। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और हमारा रेड क्रॉस मिलजुल के हम इस नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट डोडा को टीबी मुक्त बनाने में पूरा अपना सपोर्ट देंगे। जल शक्ति बैंक में गांधरबल ने सार्फिन की सहूलत के लिए जिले में ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारुफ कराया है। अब सार्फिन अपने पानी के बिलों की अदायगी जम्मू कश्मीर वाटर बिलिंग एप्लीकेशन के जरिए आसानी से कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE गांधरबल इंजीनियर समीउल्लाह बेग ने इस हवाले से कहा कि ये जदीद ऑनलाइन सिस्टम सार्फिन को बिल्स की बर वक्त अदायगी का मौका फराहम करेगा और इन्हें दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोगों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें कोई भी इलाके का कंज्यूमर किसी भी इलाके के J&K बैंक ब्रांच पे जा सकता है और वहाँ पे अपनी बिल प्रोड्यूस कर सकता है और उस बिल के अगेंस्ट ओवर द काउंटर अपनी वाटर पेमेंट कर सकता है, वाटर टैक्स की पेमेंट कर सकता है। दूसरा, जो हमारी वेबसाइट है www.jkphedwaterbilling.jk.gov.in में पे जा सकता है। वहाँ पे जैसे ही वो वेबसाइट खोलेगा, वहाँ पे उसको लास्ट में एक मॉड्यूल आएगा जिसमें लिखा होगा पे विदाउट लॉगिन। उसमें वो अपना कंज्यूमर आईडी डाल सकता है, तो उसको पेमेंट के लिए 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आएगा, उसको किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा। दूसरा ऑप्शन आएगा नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेगा। तीसरा आएगा किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट करेगा, जीपे, फोन पे, पेटीएम, उसके थ्रू पेमेंट करेगा। लास्ट ऑप्शन आएगा QR कोड के थ्रू पेमेंट करनी है। ये चारों ऑप्शंस वो यूज करके अपने घर में बैठकर वाटर टैक्स की बिल पे कर सकता है। तकरीबन